हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले आरआरबी एलपी भर्ती 2024 बेस्ट जोन के बारे में बात करेंगे। चाहे आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी से आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, यूआर से आते हो, ओबीसी से आते हो, सबको अच्छी तरीके से कई सारे जोन के मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूँ। काफ़ी सारी मैंने मेहनत की है, अच्छा एनालिसिस की है। मेरी जो ओपिनियन है आपके सामने रखने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और दूसरी चीज ये है कि आरआरबी की जब भी भर्ती आती है, जैसे कि 2018-19 की भर्ती के अंदर भी देखा गया था, कई जोन ऐसे होते हैं जहां पे बच्चों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ कम में रहती है, 60-65% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और कई फॉर्म ज्यादा भरने से कई डेंजर जोन इस प्रकार के हो जाते थे, 80% 80% लेके आने के बावजूद भी सिलेक्शन वहां पे श्योर नहीं होता। तो आरआरबी की जब भी भर्ती आती है, जोन वाइज कट ऑफ बनती है, तो अच्छा जोन सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितनी आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही जोन अच्छा सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो के अंदर पर इन सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। और कई सारे बच्चे, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब भी बोल रहे थे कि जोन की अभी जरूरत नहीं है, सारे डेंजर जोन है, ये है वो है। तो भैया डेंजर जोन है, इसमें कोई वो नहीं है कि पिछली भर्ती के हिसाब से देखें तो इस बार भर्ती के अंदर वैकेंसी काफी कम है, लेकिन जितनी वैकेंसी है फॉर्म तो भरना पड़ेगा, है ना। फॉर्म तो भरना पड़ेगा और सभी बच्चे भरते ही है, बातें करते हैं लेकिन फॉर्म सब भर रहे हैं। और 19 फरवरी लास्ट डेट है, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अगर वैकेंसी बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है। वैसे भी गवर्नमेंट ने अलग अलग मीटिंगों में क्लियर कर दिया भी हम हर साल भर्ती करवाएंगे, और एज रिलैक्सेशन दे दिया, टेक्नीशियन के लिए भी एडवांस नोटिस जारी कर दिया और क्लियर कर दिया भी हम किसी भी हालात में एएलपी की वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। तो फॉर्म अपने को भरना पड़ेगा, बाकी आपकी ओपिनियन है, जब चाहो तब आप फॉर्म भर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे 3-4 महीने की जो मेहनत, अभी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, पहले ही सब लोगों को जानकारी तो थी। तो हमने जीके और जीएस के कंप्लीट दोनों सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के प्रोवाइड करवा दिए। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में पूरा का पूरा आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जीके और जीएस दोनों का सिलेबस है वो हैंड रिटन फॉर्म में हमने प्रोवाइड करवा दिया है। जीके वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको कंप्लीट जीके मिलेगा जो कि आरआरबी के अंदर आता है, और साथ में 2023 का पूरा करंट जीके वो भी आपको मिलेगा। और उसके बाद जीएस है, तो जीएस के अंदर भी आरआरबी के तीनों जो साइंस वाले टॉपिक है कंप्लीट उनके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। लगभग 500-600 के आसपास में पेजेज है, तो इनके जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में है, यानी कि एक बुक का भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, और बहुत ही शानदार पूरा का पूरा हैंड रिटन कंटेंट मिल जाएगा। सैंपल वगैरह सारी चीजें वहां पे हमने दे रखी है। बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो देखिए भी मैंने 3-3 4-4 ऑप्शन जैसे कि आपको बता ही रहा हूं कि सारी कैटेगरी के लिए मैंने लिए है। सबसे पहले अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है उनके बारे में, तो आपका बिलासपुर जोन 1 नंबर पे है, दूसरा सिकंदराबाद जोन है, और तीसरा मुंबई जोन है, चौथा अपन बात करें तो बेंगलुरु जोन है, पांचवा आपका कोलकाता जोन है, छठा आपका अपन देखें तो ये प्रयागराज है, उसके बाद में मालदा जोन है, ठीक है। इस हिसाब से अब बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों 80 कैटेगरी की, देखिए आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, यूआर के अलावा 80 से आते हो, एसटी से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, ओबीसी से आते हो, आपके लिए दो चीजें मायने रखी, दो चीजों पे आपको ध्यान देना है जोन सेलेक्ट करने से पहले। एक तो आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी कहां पे अच्छी है वो चीज देखनी है, दूसरी यूआर कैटेगरी की वैकेंसी कहां पे अच्छी है ये भी आपको देखना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको साथ में चलना है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर अच्छे होते हैं ना रिजर्व कैटेगरी में, उन बच्चों को यूआर कैटेगरी में भेज देते हैं तो उस कैटेगरी के ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर अपन बात करें दोस्तों 80 कैटेगरी के बारे में, तो 80 कैटेगरी में देखिए एक तो बेंगलुरु जोन है जहां पे टोटल मिलाकर के 72 वैकेंसी है, 186 वैकेंसी यहां पे यूआर कैटेगरी की रखी गई है। उसके बाद में दूसरा जो है आपका कोलकाता जोन है जहां पे 48 वैकेंसी और 185 टोटल वैकेंसी है। तीसरा मुंबई जोन है जहां पे 78 वैकेंसी और 230 वैकेंसी यहां पे यूआर कैटेगरी के लिए। चौथा आपका सिकंदराबाद जोन है जहां पे 115 और 308 वैकेंसी है। अब 80 कैटेगरी के लिए मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, आपकी अलग हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि यहां पे जो आपको जोन बताऊंगा 3-4 उनमें से ही आप सेलेक्ट करने वाला हो। देखिए सबसे बेस्ट जो जोन है ना मेरे हिसाब से 80 कैटेगरी के लिए वो रहने वाला है बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु जोन आपके लिए बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है ना आपकी कैटेगरी की, वो वैकेंसी बहुत शानदार है, 72 वैकेंसी रखी गई है, और यूआर कैटेगरी के लिए भी 186 वैकेंसी है जो कि कम नहीं है। 1 नंबर पे आपका मैं बेंगलुरु जोन लेके चलूंगा 80 कैटेगरी के लिए, 2 नंबर पे लेके चलूंगा मुंबई जोन को।
जहाँ पे 78 वैकेंसी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी 547 है, क्योंकि टोटल वैकेंसी के हिसाब से देखें ना तो डेंजर जोन में मुंबई जोन है वो 3 नंबर पे आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी में कम दूंगा। 1 नंबर पे बेंगलुरु लेके जाऊंगा और उसके बाद में मुंबई लेके जाऊंगा, तो 2 नंबर पे आपकी मुंबई प्रायोरिटी रहेगी SC कैटेगरी के लिए, और कोलकाता है वो SC कैटेगरी के लिए 3 नंबर प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पे 48 और 185 वैकेंसी है, और 4 नंबर पे आपका सिकंदराबाद में रखूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि SC कैटेगरी वालों को ये चीजें समझ में आई होगी। उसके बाद में बात करें ST कैटेगरी के लिए। देखिए ST कैटेगरी के लिए एक मैंने चूज किया भुवनेश्वर, दूसरा मैंने चूज किया कोलकाता, तीसरा मैंने चूज किया मुंबई, और चौथा मैंने चूज किया सिकंदराबाद। ठीक है, इनमें से मेरे हिसाब से नंबर 1 पे जो मेरी ओपिनियन है वो आपके लिए मुंबई। ठीक है, मुंबई रहने वाला है। मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है। वहां पे जो वैकेंसी आपकी कैटेगरी की ST की 47 वैकेंसी है, यहाँ पे 42 वैकेंसी है, मात्र 5 वैकेंसी का ही फर्क है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो 547 के हिसाब से, यानी कि मुंबई तो डेंजर जोन के अंदर 3 नंबर पे आता है, जबकि कोलकाता ये चौथे 5वें नंबर पे आता है, तो थोड़े फॉर्म यहाँ पे कम पड़ने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पे रखा है, 2 नंबर पे मुंबई को रखा है। उसके बाद में ध्यान रखना भुवनेश्वर के अंदर अपन देखें ना तो टोटल वैकेंसी तो यहाँ पे ST कैटेगरी की तो वैकेंसी अच्छी है, 51 वैकेंसी है, बेस्ट वैकेंसी है, लेकिन UR कैटेगरी की जो वैकेंसी वो थोड़ी सी कम वैकेंसी है, इसलिए भुवनेश्वर साइड वाले जो बच्चे हैं ना उनको तो वहीं से फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसी है। वैसे भी हमारे इधर राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, इधर आने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है ना, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, जर्दा खा के रात भर पढ़ाई करने वाले बच्चे, तो भुवनेश्वर साइड वाले बच्चे वहीं पे फॉर्म भर देना। यहाँ पे अथक मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो दूसरे जो जोन वाले बच्चे हैं ना, ये जो 3-4 जोन है, इनको भुवनेश्वर साइड में जाने की जरूरत नहीं है, भुवनेश्वर वाले वहां से भर सकते हैं। और 3 नंबर पे ST कैटेगरी, उसके लिए मैं सिकंदराबाद जोन को रख रहा हूं। ठीक है, ये सब चीजें होगी। उसके बाद हम बात करें अगर EWS कैटेगरी की, तो प्यारे बच्चों EWS के अंदर मैंने एक चूज किया बेंगलुरु जोन। ठीक है, उसके बाद में आपका मालदा जोन है, और तीसरा आपका मुंबई जोन है, और सिकंदराबाद तो बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे मतलब वाला है नहीं EWS कैटेगरी के लिए, क्योंकि सिकंदराबाद में और मुंबई में ज्यादा वैकेंसी का फर्क नहीं है, 15 वैकेंसी का है, लेकिन टोटल वैकेंसी का फर्क बहुत ज्यादा है मुंबई की तुलना में। यहाँ पे श्योर है कि फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे। अब देखिए कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, मेरी ओपिनियन EWS कैटेगरी वालों के लिए प्रायोरिटी 1 जो मैं दूंगा ना, वो दूंगा EWS कैटेगरी को यहाँ पे बेंगलुरु जोन के अंदर, जहाँ पे 53 वैकेंसी है, ऑल ओवर भी 186 वैकेंसी है, जो कि कोई कम नहीं है। यहाँ पे 230 वैकेंसी, यहाँ पे 186, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 1 नंबर पे रखूंगा मैं बेंगलुरु जोन को। ठीक है, और इसके बाद में 2 नंबर पे रखूंगा मुंबई को, और उसके बाद में मालदा और मुंबई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि मालदा में फॉर्म वैसे कम भरे जाएंगे मुंबई की तुलना में, क्योंकि मालदा में लोग कम ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर का इलाका है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आप मुंबई के अंदर भी फॉर्म भर सकते हो और मालदा में भी फॉर्म भर सकते हो। मालदा में इस प्रकार के बच्चे जो खतरों के खिलाड़ी है ना, मेरे को कहीं पर भी फेंक दे, मेरे को नौकरी चाहिए, तो वो EWS कैटेगरी के बच्चे वो मालदा भी जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका मुंबई है। सिकंदराबाद में वैकेंसी 75 है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि मुंबई। ठीक है, और मुंबई से अच्छा, मुंबई और मालदा लगभग मैं समान ही मानता हूं, और सबसे बेस्ट जो है वो बेंगलुरु जो रहने वाला है EWS कैटेगरी के लिए। बाकी OBC कैटेगरी के लिए, और उसके बाद में अगर अपन बात करें UR कैटेगरी के लिए, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था आप सब बच्चों के लिए ही सेपरेट बनाया था, यानी कि UR के लिए और OBC कैटेगरी के लिए, तो उसकी थोड़ी सी कटिंग है, उसका जो निष्कर्ष है उस वीडियो का वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो UR कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट जोन रहेगा ना, वो रहेगा आपका भोपाल जोन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे UR कैटेगरी वाले बच्चे वो मुंबई को प्रायोरिटी दे सकते हैं, नंबर 3 पे सिकंदराबाद को भी दे सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो कहीं पर भी जाए, कुछ भी मेरे को दिक्कत नहीं है, वो मालदा में फॉर्म भर सकते हैं UR कैटेगरी के। उसके बाद में OBC वाले बच्चों के लिए मेरे फेवरेट जोन की अगर अपन बात करें ना, तो इन सब में से मेरा जो फेवरेट जोन है वो रहने वाला OBC के लिए बेंगलुरु है ना। OBC की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो रहेगी वो बेंगलुरु जोन की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 127 वैकेंसी यहाँ पे है, 132 वैकेंसी यहाँ पे है, 205 वैकेंसी यहाँ पे है। OBC वालों के पास में 3 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे टोटल वैकेंसी ज्यादा है, तो फॉर्म कम ज्यादा पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। और 132 और 127, 547 में से 132 है, जबकि यहाँ पे अगर अपन देखें तो 473 में से 127 है, तो उसकी तुलना में भी यहाँ पे फॉर्म कम पड़ने के मेरे हिसाब से चांसेस रहेंगे, इसलिए मैंने OBC वाले बच्चों को बेंगलुरु जोन है वो नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है। ये चीजें काफी सारा एनालिसिस करके अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे। OBC के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बेंगलुरु जोन रहने वाला है।
उसके बाद में सेकंड जो प्रायोरिटी ओबीसी की रहेगी, मेरे हिसाब से मेरी जो ओपिनियन है वो ये रहने वाली है मुंबई जोन की। और नंबर 3 पे जो प्रायोरिटी मेरी रहेगी ये वाली, यानी कि ओबीसी के लिए 3 नंबर पे सिकंदराबाद है ही। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा ओबीसी वाले बच्चों के पास में रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ। इनके अलावा जो मैंने विश्लेषण किया है ना, बीच वाली ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस प्रकार की चीज़ें, आप घर छोड़ करके उतनी दूर जाओ और यहाँ पे वैकेंसी है नहीं उतनी खास की भी अपन वहाँ पे फॉर्म डाल दें, जमीन आसमान का थोड़ा अंतर दिखे ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो वहां पे जाना थोड़ा सा ठीक रहता है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपके दोस्त लगभग 7000 के आसपास में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।